जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका है और सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। इसी के चलते जीवन क्लासेस पर आज हम अनुप्रयुक्त भौतिकी सेकंड, जिसको अंग्रेजी में अप्लाइड फिजिक्स सेकंड भी कहते हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमको ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि फिजिक्स में कुछ कांस्टेंट वैल्यू ऐसी होती हैं जो हमको याद रखनी होती हैं। ये वैल्यू हमको पता ही होनी चाहिए। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें इन कांस्टेंट की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है और इन इंपॉर्टेंट कांस्टेंट्स वैल्यू की मदद से हम काफी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं वे कौन से इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, कौन से महत्वपूर्ण नियतांक हैं जिनको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। अनुप्रयुक्त भौतिकी सेकंड अप्लाइड फिजिक्स पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर, आज हम इन्हीं महत्वपूर्ण नियतांक से स्टार्ट करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर दैट हिट द सब्सक्राइब बटन, press the bell icon so that we'll get all that notification from this channel. So let's begin. आइए देख लेते हैं वे कौन से महत्वपूर्ण नियतांक हैं, कांस्टेंट हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए और इनकी वैल्यू क्या होती है, इनको जान लेते हैं। तो सबसे पहले है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसका संकेत है कैपिटल जी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कैपिटल जी से इसको प्रदर्शित करते हैं और जो इसकी एसआई पद्धति में वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपको याद रखनी होगी। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको अंग्रेजी में बोलते हैं और इसका संकेत जो होता है वो कैपिटल जी होता है। याद रखिएगा, कैपिटल जी बनाना है, ना कि स्मॉल जी। और एसआई पद्धति में जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिट हमेशा आपको याद रखनी होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक। सार्वत्रिक गैस नियतांक को अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से। और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 8.31 और यूनिट आप याद रखिएगा जूल मोल केल्विन होती है। क्या होती है? जूल पर मोल केल्विन। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल। आई होप ये आप सभी जानते होंगे, अंग्रेजी में स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि स्मॉल सी से इसको प्रदर्शित करते हैं और इसकी वैल्यू आप सभी को पता होगी 3 इंटू 10⁻⁻ कितनी होती है? 8। और ये होती है मीटर पर सेकंड में। याद रखिएगा, मीटर पर सेकंड में ये वैल्यू होती है। नेक्स्ट आता है एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं।
किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से। और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। और यहां पर जो यूनिट होती है वो होती है पर मोल, याद रखेगा, पर मोल इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसको एप्सिलॉन नॉट से हम प्रदर्शित करते हैं, या इसको हम बोल देते हैं एप्सिलॉन 0। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। और यहां पर इंपॉर्टेंट है इसकी यूनिट जो होती है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होती है? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? वैक्यूम परमिएबिलिटी। याद रखिएगा, यहां पर निर्वात की विद्युतशीलता थी तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोल रहे थे, निर्वात की चुंबकशीलता है तो वैक्यूम परमिएबिलिटी बोलेंगे। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं म्यू नॉट से, या हम बोल सकते हैं म्यू 0। क्या बोल सकते हैं? म्यू 0 या म्यू नॉट हम इसको बोल सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टी एम अपॉन ए। जो ये लिखा हुआ है ये है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्या है? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। नेक्स्ट देख लेते हैं वायुमंडलीय दाब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल लेटर्स एटीएम से। क्या होता है? स्मॉल लेटर्स एटीएम से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। और जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स, यहां पर यूनिट का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। यूनिट में हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो वैल्यू देता है वो यूनिट में आपको घुमाएगा, तो आप यहां पर यूनिट को याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है परम शून्य ताप। परम शून्य ताप को हम इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और इसको लिखते हैं हम 0 के। यहां पर ओ नहीं है, यह है 0 के और कैपिटल के है, यानी कि 0 केल्विन। और फ्रेंड्स, जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है -273.15 और ये होती है डिग्री सेंटीग्रेड में। यानी कि हम कह सकते हैं कि 0 केल्विन इक्वल टू -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लैंक का नियतांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। और हम इसको लिखते हैं स्मॉल लेटर्स h में। क्या होता है? स्मॉल लेटर्स h। और जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 6.63 इंटू 10 टू द पावर कितनी होती है? -34। ये होता है जूल सेकंड। जिसकी यूनिट है वो कितनी होती है? जूल सेकंड। इसी तरह से हम देख लेते हैं नेक्स्ट में बोल्ट्जमैन नियतांक, जिसको इंग्लिश में हम बोल रहे हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसको हम लिखते हैं स्मॉल लेटर्स के और सफिक्स में बी लिख देते हैं, या फिर स्मॉल लेटर्स के हमने अगर लिख दिया तो तब भी ये बोल्ट्जमैन नियतांक ही माना जाएगा। या तो सफिक्स में बी लिखते हैं या फिर सफिक्स में बी हटा करके भी हम स्मॉल लेटर्स के लिख सकते हैं। ये भी हम बोल्ट्जमैन नियतांक को प्रदर्शित करेंगे। और जो इसकी वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन। क्या होती है? जूल पर केल्विन। नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन चार्ज, या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम इसको बोल सकते हैं। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं माइनस स्मॉल लेटर्स ई में। इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई में प्रदर्शित करेंगे, प्रोटॉन है तो प्लस ई में प्रदर्शित करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -e, इसकी वैल्यू होती है -1.6
इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलाम। प्रोटॉन का आवेश यानी कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन हम इसको इंग्लिश में कहते हैं, प्लस ई से हम इसको प्रदर्शित करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो प्लस में ही 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम होती है। इसी के साथ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम देख लेते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं m और सफिक्स में हम स्मॉल e को लिखते हैं, जिससे कि हमें यह पता चल जाता है कि ये जो मास की वैल्यू लिखी हुई है ये किसकी है, इलेक्ट्रॉन की है। और इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। क्लियर है। नेक्स्ट है प्रोटॉन का द्रव्यमान। अब देखिएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान जैसे ही हमने लिखा यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास लिख करके हमने क्या लिखा, सफिक्स में p लिख दिया, जिससे कि हमें यह पता चल जाता है कि यह मास किसका है, प्रोटॉन का है। और मास ऑफ प्रोटॉन न्यूमेरिक वैल्यू में कितना होता है, 1.6726 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, जिसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो जिसको हम लिखते हैं स्मॉल m और सफिक्स में स्मॉल n, जिससे पता चलता है, जिससे ये स्मॉल n लिखा हुआ है सफिक्स में, इससे पता चल जाता है कि ये मास किसका है, न्यूट्रॉन का है। और इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1.6749 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अब नेक्स्ट है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को हम लिखते हैं AMU से, या हम स्मॉल u भी इसको लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। नेक्स्ट होता है स्टीफन का नियतांक। क्या है, स्टीफन का नियतांक यानी कि स्टीफन कांस्टेंट, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। और जो वैल्यू होती है वो होती है 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। फ्रेंड्स, यहां पर यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होती है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। नेक्स्ट है वीन का नियतांक। वीन का नियतांक क्या होता है, इसको हम लिखते हैं स्मॉल b से, और वैल्यू होती है 2.89 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर केल्विन। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कांस्टेंट वैल्यू, जिससे आपको फिजिक्स सेकंड, जो हम अप्लाइड फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। यही कांस्टेंट बार बार यूज होते हैं, इनको याद रखिएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट वैल्यू हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं। जैसे ही हम न्यूमेरिकल पर पहुंचेंगे तो हमको वो वैल्यू नहीं देगा, केवल लिख देगा कि जल का पृष्ठ तनाव, लेकिन उसने वैल्यू नहीं दी होगी। जल की श्यानता 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन उसने वैल्यू नहीं दी होगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमको कुछ वैल्यू दी हुई है, वो हमको याद रखनी पड़ेंगी। तो आइए देख लेते हैं जल का पृष्ठ तनाव। जल का पृष्ठ तनाव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, वो कितना होता है, वो होता है 0.075 न्यूटन पर मीटर। कितना होता है, 0.075 न्यूटन पर मीटर होता है। नेक्स्ट है जल की श्यानता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी ऑफ वाटर, और कितने डिग्री पर, 20 डिग्री पर, तो उसकी वैल्यू होती है 0.01 पॉइस। कितनी होती है, 0.01 पॉइस। इसको याद रखिएगा। जल का घनत्व, ये सबसे ज्यादा वैल्यू यूज होती है न्यूमेरिकल में। तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब।
इसको याद रखिएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। जल का घनत्व वो बार बार मालूम करता है, जल का घनत्व और पारा का घनत्व ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और कितने डिग्री पर है? 4 डिग्री पर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध, और कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। तो तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है? 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। कितना होता है? ओम मीटर। फिजिक्स में हमको सबसे ज्यादा जो याद रखने वाली बात है वो है यूनिट्स की। यूनिट के बिना आप टोटल न्यूमेरिकल को गलत कर सकते हैं, नंबर्स आपके कट सकते हैं। तो इसलिए बार बार मैं आपको यही याद लाने का प्रयास कर रहा हूं कि यूनिट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट को याद रखिएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान देख लेते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान की वैल्यू वो कितनी बताई गई है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मास ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो है 6 इंटू 10⁻24। कितना है? 6 इंटू 10⁻24 kg। आप देख लेते हैं सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य के द्रव्यमान की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2 इंटू 10⁻30, और यूनिट है kg। पारे का घनत्व, ये जल का घनत्व और पारे का घनत्व दोनों ही सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स में वैल्यू पूछने वाली है। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, और इसकी वैल्यू होती है 13,600। कितनी होती है फ्रेंड्स? 13,600, और इसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किसमें लिखते हैं इसको? किलोग्राम पर मीटर क्यूब में हम इसको लिखते हैं। चंद्रमा का द्रव्यमान देख लेते हैं, मास ऑफ मून। तो इसको कितना लिखते हैं? 7.36 इंटू 10⁻22 kg हम चंद्रमा का द्रव्यमान लिखते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या देख लेते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी की त्रिज्या अगर आपसे न्यूमेरिकल्स में मालूम कर लेता है, या हमें न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ जाती है और उसने नहीं दी हुई है, तो इसके लिए हम यहां से पृथ्वी की त्रिज्या की वैल्यू हम उठाएंगे, और वो होती है 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। कितनी होती है? 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर पृथ्वी की त्रिज्या होती है। सूर्य की त्रिज्या अगर आप हमें जरूरत पड़ी तो हम कितनी रखेंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ सन, तो वो रखेंगे 6.95 इंटू 10⁸ मीटर। कितने रखेंगे? 6.95 इंटू 10⁸ मीटर। यदि हमारे पास कोई न्यूमेरिकल ऐसा आता है जिसमें चंद्रमा की त्रिज्या की हमको आवश्यकता पड़ती है, तो चंद्रमा की त्रिज्या हम देख लेते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ मून। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ मून। तो रेडियस ऑफ मून यानी चंद्रमा की त्रिज्या, उसकी वैल्यू कितनी हम लिखते हैं? 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। कितनी लिखते हैं? 1.74 इंटू 10⁶ मीटर हम इसको लिखते हैं। सूर्य पृथ्वी के मध्य दूरी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, तो कितनी दूरी है? वो दूरी है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। कितनी है? 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर होती है। किसके बीच की दूरी? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। अब देख लेते हैं वायु में ध्वनि की चाल। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, इसको हम देख लेते हैं। जबकि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसको याद रखिएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात की जा रही है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। और इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। यदि आपसे कोई पूछे कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो आप ये उससे मालूम करिएगा कि कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको मालूम करनी है। वो कहेगा आपसे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मालूम करनी है, तो तब आप बताएंगे कि 332 मीटर पर सेकेंड वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। नेक्स्ट है चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य दूरी कितनी होती है। चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य दूरी कितनी है? तो डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, इसको इंग्लिश में हम बोल देते हैं, और ये वैल्यू होती है चंद्रमा और
पृथ्वी के मध्य दूरी की 3.84 इंटू 10⁸ मीटर कितनी होती है? 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो होती है 9.46। कितनी होती है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होती है। याद रखिएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये थी कुछ कांस्टेंट वैल्यू जो आपको याद रखनी है, और इसी के साथ हम अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की फर्स्ट यूनिट वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। क्या है? वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। जिसको हिंदी में बोलते हैं तरंगति एवं अनुप्रयोग। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको पता ही होगा कि फिजिक्स सेकंड हम 5 अप्रैल से स्टार्ट करने वाले हैं। और भी सब्जेक्ट होंगे जैसे कि अप्लाइड मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स सेकंड। आपको जीवन क्लासेस, फ्री नोट्स और फुल कंटेंट आपको फ्री में और इजी लैंग्वेज में हम बताने वाले हैं, जिससे कि आप सभी की हेल्प हो सके, आप सभी अपने डिप्लोमा में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो बने रहिएगा जीवन क्लासेस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।